Hello students, I am Sarvendra Singh and you are watching your channel Saraswati Tutorials. And today's our topic is about propagation of errors in mathematical operations. अभी तक जो हमने सीखा उसमें ये सीखा कि एरर्स कितने टाइप की हो सकती हैं और किस किस तरह से हम उनके एक्सप्रेशंस को डिज़ाइन करते हैं। हम आज बात करेंगे कि जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यहाँ पर क्या मीनिंग है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मीनिंग है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यानी कि योग, व्यकलन, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, डिवीजन, भाग एंड पावर और एक्सपोनेंट, यानी कि घात। तो इस तरह के 5 हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक फार्मूला दिया हुआ है F = ma। तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर आप फोर्स का मेज़रमेंट करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए मास और आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन। तो जब आप मास का मेज़रमेंट करेंगे तो उसमें कुछ एरर्स हो सकती हैं और एक्सेलरेशन का मेज़रमेंट करेंगे तो उसमें भी कुछ एरर्स हो सकती हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पर इन दोनों के बीच जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने आपसे कहा है S = ut + 1/2 at²। और यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर एक ये रहा आपका योग, यहाँ पर u और t के बीच आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन है। 2 से आप डिवीज़न करा रहे हैं। हम अभी 2 के बारे में बात करेंगे। ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट में कभी भी किसी भी टाइप की एरर्स नहीं होती हैं। ए हमारा एक्सेलरेशन है, मेज़र करेंगे एरर्स आ सकती हैं। टाइम मेज़रमेंट स्केल में जाता है, एरर्स आ सकती हैं। और ये रहा आपका पावर। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है और एक्सपोनेंट भी है। तो यहाँ पर आपका देख रहे हैं एडिशन यानी कि योग, मल्टीप्लिकेशन भी है, पावर भी है। 3 आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो जब किसी कैलकुलेशन में कई सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ होते हैं, उस कंडीशंस में जो एरर्स हैं उन्हें हम कैसे सेपरेट करते हैं, इस टॉपिक में हमें ये सीखना है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातों में। सपोज़ करिए कि आपके पास एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम हिंदी में भौतिक राशि कहते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट के फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है x। तो जब हम x को मेज़र करते हैं तो x के मेज़रमेंट में या तो मेज़रमेंट करते समय हम इसे कम माप सकते हैं या मेज़रमेंट करते समय हम इसे ज़्यादा माप सकते हैं। लेकिन या हम कम मापें या हम अधिक मापें, दोनों ही कंडीशंस में त्रुटियां होती हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर त्रुटि है हमारी Δx। तो x की वैल्यू, ये आपकी क्वांटिटी और ये आपकी एरर। तो अगर हम देखें कि x जो है किन किन मानों से बिलोंग कर सकता है, तो यहाँ पर हम एक साइन बना रहे हैं, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है यह इन मानों पर या इन मानों के लिए सत्य है या निर्भर करता है। तो x की बात अगर हम करें तो यहाँ पर देखिए मेज़रमेंट के समय अगर हम कम मापते हैं तो हम लिखेंगे x - Δx, और अगर हम अधिक माप लेते हैं तो हम लिखेंगे x + Δx। तो ऑल ओवर देखा जाए तो x
को मापते समय उसकी दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, या तो हम कम मापेंगे या हम अधिक मापेंगे। ऐसे हमने एक और फिजिकल क्वांटिटी ली y, और y में अगर एरर हम कहते हैं डेल्टा y है, तो हम ये कहेंगे कि y बिलोंग्स टू y माइनस डेल्टा y और y प्लस डेल्टा y। मैं यहाँ पर एक करेक्शन करना चाहूँगा, यहाँ और को हटाकर हम कॉमा लगा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पर डिपेंडेंसी हो सकती है, इस पर भी हो सकती है और इस पर भी हो सकती है। या तो हम कम माप सकते हैं या हम अधिक माप सकते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि के मेज़रमेंट में जो एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब हमें देखना है कि जब हम अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस में इन भौतिक राशियों का मेज़रमेंट करते हैं और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में इन्हें रखते हैं, तो हम एरर को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि एक भौतिक राशि है x और ये दो अन्य भौतिक राशियों a और b पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि अगर हम a और b का मान निकाल लें तो हम x का मान निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें x को अलग से मापित नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम a के मान में त्रुटि करें, यानी कि जब आप a को माप रहे थे तो आपने जो त्रुटियां की या किसी कारण से जो त्रुटियां हुई, तो वो अधिकतम संभावित त्रुटि हमने मान ली प्लस माइनस डेल्टा a। यहाँ पर प्लस माइनस का यूज हम क्यों कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। या तो हम कम माप सकते हैं राशि को, या हम राशि को अधिक माप सकते हैं। ऐसे ही हम देखें तो b के मान में त्रुटि हो सकती है प्लस माइनस डेल्टा b। और अब डिपेंड करता है कि x a और b पर किस प्रकार, यानी कि किस मैथमेटिकल ऑपरेशन से निर्भर करता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर केस फर्स्ट लिया और हमने कहा कि आपका जो x है, ओके, ये है a प्लस b। ओके, x किसके बराबर है, a प्लस b। यानी कि अगर इन दो भौतिक राशियों को जोड़ा जाए तो हमें x नाम की भौतिक राशि प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है इस x के मान में प्रतिशत त्रुटि कितनी आएगी। तो देखिए, हमें सबसे पहले a को मापना है। तो जब हम a के पास जाएंगे तो हमें पता चलेगा a बिलोंग करता है a प्लस डेल्टा a या a माइनस डेल्टा a को। फिर हम b के पास जाएंगे, b को मापेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमें पता चलेगा b बिलोंग करता है b प्लस डेल्टा b और b माइनस डेल्टा b। तो कहने का मतलब है हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b प्लस माइनस डेल्टा b। तो ये जो हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है, ये लिखा है त्रुटि सहित। अगर हम केवल a लिखते हैं तो इसका मतलब है हम सिर्फ a के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें आने वाली त्रुटियों के विषय में कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम लिखते हैं a प्लस माइनस डेल्टा है, इसका मतलब हमने इसको त्रुटि सहित लिखा है। तो अब हम बात करते हैं x के मान में आने वाली त्रुटि। तो इसी तरह से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x में भी त्रुटि आनी संभव है, क्योंकि अगर a में त्रुटि है और b में त्रुटि है, x a और b पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल आसानी से हम इस बात को समझ सकते हैं कि x में भी त्रुटि अवश्य आएगी। तो x जो है हम कहते हैं कि ये बिलोंग करेगा या तो x प्लस डेल्टा x से, या बिलोंग करेगा x माइनस डेल्टा x से। तो अगर हम त्रुटि सहित इसे लिखते हैं तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x। इज इट ओके? अब हम चलते हैं अपने केस फर्स्ट पे। तो यहाँ पर जो हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ये एक्सप्रेशन हमने लिखा है बिना त्रुटि के। ठीक है, मैं इसे राउंड कर देता हूँ। ये जो आपने एक्सप्रेशन देखा, इसमें त्रुटि नहीं है, और क्योंकि हमें त्रुटि निकालनी है इसलिए हमारा एक्सप्रेशन त्रुटि सहित होना चाहिए। और हम इसे एक समीकरण दे देते हैं, इसको हमने लिख दिया इक्वेशन 1। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि जब हम त्रुटि की बात करेंगे तो हम इसे त्रुटि सहित लिखेंगे, और जब हम इसे त्रुटि सहित लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। देखिए, x के त्रुटि के साथ लिखने का मतलब है x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू, a को त्रुटि सहित लिखना है तो a की जगह पर आ जाएगा त्रुटि सहित a प्लस माइनस डेल्टा a, फिर बीच में हमारे पास प्लस का चिन्ह है, लगा लिया। अब b को त्रुटि सहित b प्लस माइनस डेल्टा b, तो ये हमने त्रुटि सहित मान लिख लिए। और अब हमें x के मान में केवल त्रुटि निकालनी है, यानी हमें ये पता करना है कि डेल्टा x किस पर निर्भर करेगा। ओके, तो देखिए हमने x को ऐसे ही लिख लिया, प्लस माइनस डेल्टा x को भी ऐसे ही लिख लिया, और देखिए ये रहा आपका a और ये रहा आपका b, हम इसे पास ले आते हैं। a b को चिन्ह सहित लाएंगे प्लस b। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, इस लोकेशन पर और इस लोकेशन पर दोनों जगह प्लस और माइनस कॉमन है, हमने इसे कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 से कि हम इस a प्लस b की जगह पर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, x प्लस माइनस डेल्टा x। तो देखिए x दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर मिल जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, और दोनों तरफ से अगर हम प्लस माइनस हटा देते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर अधिकतम संभावित त्रुटि डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हमें x में त्रुटि निकालनी है और हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो यूज़ हुआ है वो एडिशन है, तो हम a की त्रुटि और b की त्रुटि को जोड़ देंगे, जिससे हमें इस भौतिक राशि x के मान में त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो x के मान में अगर हमें त्रुटि चाहिए तो हमें कैसे निकालना होगा, a के मान में त्रुटि और b के मान में आई हुई अधिकतम संभावित त्रुटि, दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो इस तरह हम न्यूमेरिकल ऑपरेशंस में यदि कहीं पॉजिटिव सिस्टम मिलता है तो दोनों एरर्स को आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने केस नंबर 2 की। तो मैं इसी में आपको समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं सिर्फ चिन्हों में बदलाव करूंगा। हमने केस सेकंड लिया, ओके, और इस बार जो हमारा ऑपरेशन है वो माइनस है, यानी कि जब हम x का मान चाहते हैं तो हमें a और b को घटाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर जब हम x को मापेंगे तो इसी तरह से मापेंगे जैसे पहले मापा था, b को मापेंगे तो इसे भी वैसे ही नापेंगे, और x को माप रहे होंगे तो इसे भी उसी तरह से मापेंगे जिस तरह से पहले मापा था। और अब हम बात करते हैं अपने उस एक्सप्रेशन की जो हमें त्रुटि सहित लिखना है, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो कि हमने सबसे पहले रखा यहाँ पर a का मान त्रुटि सहित, देखिए a का मान त्रुटि सहित, फिर बीच में जो हमारा चिन्ह है ये माइनस हो गया है, और ये हमने रख दिया b का मान त्रुटि सहित। अब हमें देखना है कि आगे हम इसे किस प्रकार हैंडल करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, इसे हम इसी तरह से नोटिस में ले लेंगे। a हमारा इस तरह से आ गया, जब इस ब्रैकेट को इस पर ओपन कराएंगे माइनस को इस पर ब्रैकेट के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस b। ये है आपका प्लस माइनस डेल्टा a, और ये हो जाएगा माइनस से जब प्लस को कराएंगे तो माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा डेल्टा b। ठीक है, अब देखिए इस a माइनस बी को इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं,
x लिख सकते हैं। इसको हमने एज इट इज़ रखा। अब अगर कॉमन लेने की हम बात करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर दोनों ही चिन्ह उपस्थित हैं, भले ही वो विपरीत क्यों ना हो, लेकिन दोनों ही चिन्ह उपस्थित हैं, इसलिए हम दोनों चिन्हों को कॉमन ले लेंगे। और जब दोनों ही चिन्ह एक ही जैसे हैं, जब सेम चीज़ कॉमन होती है, तो आपको आंसर मिलता है पॉजिटिव। तो ये आपको मिलेगा डेल्टा बी। आप देख सकते हैं जब ये प्लस इस पर अप्लाई करेंगे तो प्लस ही रहेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिल जाएगी यहाँ से अधिकतम संभावित त्रुटि। तो यहाँ से देखिए हमें मिल रहा है डेल्टा x, यहाँ से मिल रहा है डेल्टा a, यहाँ से मिल रहा है प्लस डेल्टा b। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है जब हम देखते हैं कि हमारा x जो है वो दो भौतिक राशियों के व्यकलन यानी कि घटाने पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ विरोधाभास उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि हमने एक्सप्रेशन जो चूज़ किया वो सब्सट्रैक्शन का है, लेकिन हमारी जो एरर आ रही है वो एडिशन में आ रही है। तो एक्सप्रेशन हमने सब्सट्रैक्शन का चूज़ किया, एरर हमारी एडिशन में आई, तो इसे थोड़ा सा समझेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैक्सिमम परमिसेबल एरर के बारे में। मैक्सिमम परमिसेबल एरर के मतलब ये होता है कि पूरे सिस्टम में आने वाली अधिकतम त्रुटि। और अगर आपसे हम बात करें कि जब आप ए को माप रहे थे तो ए में त्रुटि आई थी, बी को माप रहे थे तो बी में भी त्रुटि उपस्थित थी, तो जबकि दोनों ही जगह त्रुटियां उपस्थित हैं और आपसे कुल त्रुटि की बात की जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप त्रुटि को हमेशा सिर्फ और सिर्फ जोड़ सकते हैं, घटा नहीं सकते। घटाना कहाँ पर हो रहा है? घटाना हमारे भौतिक राशि के एक्सप्रेशन में हो रहा है, परंतु त्रुटि, अगर संपूर्ण त्रुटि देखी जाए तो संपूर्ण त्रुटि को हम कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो हमारा एडिशन का एक्सप्रेशन हो मैथमेटिकल या हमारा वो एक्सप्रेशन सब्सट्रैक्शन का हो। तो यहाँ पर हमने सीखे दो ऑपरेशंस मैथमेटिक्स के, पहला एडिशन का और दूसरा सब्सट्रैक्शन का। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे एक्सप्रेशन की, परंतु उससे पहले हम कुछ छोटी चीज़ों के विषय में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में मल्टीप्लिकेशन को समझने से पहले हम आपको याद दिला देते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। जिस भी बच्चे ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन क्लिक करके इस डिफरेंशिएशन का लेक्चर ले सकता है, जिसमें डिफरेंशिएशन के लास्ट लेक्चर में जो हमने बातें कही हैं हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बात हुई थी कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो हम उसे किस प्रकार से हैंडल करते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा है x इज इक्वल टू वाई, तो इसे हम लिखेंगे dx और इसे हम लिखेंगे dy। जैसे हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x साथ में dx और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y साथ में dy होता है। ठीक है, परंतु यहाँ पर हम एक बहुत छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहेंगे। वहाँ पर जो हम अवकलन करा रहे थे वो पूर्ण अवकलन होता था। ठीक है, कैसा? पूर्ण। और यहाँ पर हम जिस अवकलन का यूज़ करेंगे हम उसे कहते हैं आंशिक अवकलन। तो आंशिक अवकलन का अर्थ है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसमें और उसमें सिर्फ इतना अंतर होता था कि जहाँ पर हम dx यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पर अब हम यूज़ करेंगे डेल्टा x, और जहाँ पर हम dy यूज़ कर रहे हैं इसकी जगह पर हम यूज़ करेंगे डेल्टा y। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंशिक अवकलन। तो चलिए देखते हैं कि अवकलन का यूज़ हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस में किस प्रकार करते हैं। तो हम देखते हैं एरर्स
मैथमेटिकल ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हमारी भौतिक राशि दो अन्य भौतिक राशियों के गुणन पर निर्भर करती है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास भौतिक राशि है x और इसकी निर्भरता दो भौतिक राशियों a और b पर इस प्रकार है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाइड हो रही हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे भौतिक एक्सप्रेशंस हैं, जैसे F = ma है और W = F × S है जो वर्क का हमारा एक्सप्रेशन है। ऐसे हम मोमेंटम के बारे में पढ़ते थे, P = mv, ठीक है ना। तो ये सब हमारे भौतिक राशियों के मल्टीप्लिकेटिव मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे ऑपरेशंस के लिए हम सबसे पहले एरर का फॉर्मूला बना रहे हैं। तो एरर का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे देखिएगा। हम सबसे पहले यहाँ पर लेने जा रहे हैं दोनों ओर लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। तो जब हम लॉग लेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे log x और यहाँ पर भी हम लिखेंगे log a × b। अब आप याद करिए, हमने इंटीग्रेशन के लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। जिन लोगों ने इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वे सभी लोग आई बटन पर क्लिक करके इंटीग्रेशन का लेक्चर देख सकते हैं। और उसमें हमने आपको सिखाया था एक फार्मूला log m × n = log m प्लस log n, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा log a प्लस log b और ये हमारे पास हो गया log x। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों ओर आंशिक अवकलन कराते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन। तो नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट बोथ द साइड। तो आप लोगों ने एक और फार्मूला पढ़ा था d/dx ऑफ log x = होता था 1/x। तो वो तब होता था जब हम एक सिंपली y को डिफरेंशिएट कर रहे होते थे। इस बार हमारे पास एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन के आधार पर अभी हमने देखा कि हम साथ में जो भी हमारे पास क्वांटिटी है उसे अवश्य लगाते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था x² = y², जिसमें हम लोगों ने देखा था x² का 2x और साथ में हमने लगा लिया dx। यहाँ पर y का 2y और साथ में हमने लगाया dy। यहाँ पर आंशिक की बात हो रही है तो d को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें जो इक्वेशन प्राप्त हुई है उसमें हम अवकलन का क्या करेंगे। तो हमें मालूम है कि log x का होता है 1/x और साथ में हमें क्या यूज़ करना है, डेल्टा x, ठीक है। हम इसे कैपिटल कर लेते हैं जैसा कि हमारे क्वेश्चन में है। log a का डेल्टा a और अपॉन a, ऐसे log b का 1/b × डेल्टा b, तो हो जाएगा डेल्टा b/b। फिर से देख लीजिए, log x का 1/x, log a का 1/a, log b का 1/b और साथ में डेल्टा x, डेल्टा a और डेल्टा b, क्योंकि हम यहाँ पर आंशिक अवकलन की बात कर रहे हैं। अभी हमने अवकलन करा लिया तो हम इसे लिखेंगे क्या, डेल्टा x/x = डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा x के मान में i संभावित त्रुटि है, डेल्टा a के मान में i संभावित त्रुटि है और डेल्टा b के मान में i संभावित त्रुटि है। और जबकि हमें निकालना है केवल x के मान में त्रुटि, तो हम यहाँ अपना एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा x = x × डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। तो इस एक्सप्रेशन की सहायता से हम x के मान में आई त्रुटि को निकाल सकते हैं। आप सभी देख रहे होंगे कि किस तरह से हमने इस फार्मूले को डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो अगर ये फार्मूला हम अपने F = ma पे लगाते हैं, F = ma पर, तो
यहाँ पर हमें मिलेगा डेल्टा एफ इज इक्वल टू, फिर देखिए यहाँ मिला है x तो यहाँ मिलेगा f, फिर देखिए डेल्टा m अपॉन m क्योंकि मास पे डिपेंडेंसी है, प्लस डेल्टा a अपॉन a, यहाँ पर a त्वरण है। यहाँ पर जो a है ये कोई किसी भी प्रकार की भौतिक राशि हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि a त्वरण है और m द्रव्यमान है, f हमारा बल है। ऐसे है हम P बराबर mv पे भी लगा सकते हैं, W इज इक्वल टू fs पे भी लगा सकते हैं। अब हमें किसी भी प्रकार के मल्टीप्लिकेटिव मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर भौतिक राशियों के बीच दिया गया है तो उसमें हम इस प्रकार उस राशि की तुलना, उस राशि का अध्ययन कर सकते हैं और उसमें छिपी हुई त्रुटि को निकाल सकते हैं। तो ये हो गई x के मान में त्रुटि। यदि हमें इसी x के मान में प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? लेकिन एक बात का विशेष ख्याल आपको रखना है कि यहाँ पर हम जो भी त्रुटि देख रहे हैं वो हमारी मैक्सिमम है, मैक्सिमम परमिसेबल एरर। तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने व्यकलन में देखा था, जब हम बात मैक्सिमम की करते थे तो त्रुटियों को जोड़ते थे, यहाँ पर भी हम बात मैक्सिमम की कर रहे हैं, इसलिए हमेशा हम अपनी त्रुटियों को एक दूसरे से ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रतिशत त्रुटि की, x के मान में आने वाली प्रतिशत त्रुटि के विषय में। तो जैसा कि हमने देखा, यदि हमें x इज इक्वल टू a इंटू बी दे रखा है तो उस आधार पर हम x के मान में अधिकतम त्रुटि इस प्रकार निकालते हैं। और हम बात कर रहे थे परसेंटेज एरर की, तो परसेंटेज से पहले हमें भिन्नात्मक तक पहुंचना पड़ेगा। जब हम अपना एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे थे तो यहाँ पर अभी हमने देखा था, देखिए ये x हम इधर ले आएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन एक्स विच इज़ इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। और अब हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इधर भी हम देखें, इसका परसेंटेज निकालना है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और इसका परसेंटेज निकालना है डेल्टा b अपॉन b, तो इसमें भी हमें 100 से मल्टीप्लाई कराना है। तो इस प्रकार हम 100 से मल्टीप्लाई करा के प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तीन चीज़ें यहाँ पर साफ कर देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ। ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ये है x के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि। दूसरा जो एक्सप्रेशन ये आप देख रहे हैं ये है x के मान में भिन्नात्मक त्रुटि। और फाइनली यहाँ पर जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं ये है x के मान में प्रतिशत त्रुटि। तो अगर हमें केवल त्रुटि निकालनी होगी तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, जब हमें भिन्नात्मक त्रुटि निकालनी होगी तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, और जब हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी होगी तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अब अगले ऑपरेशन के बारे में, जो कि है डिवीज़न। ये बिल्कुल आसान सा है, आप इसे देख सकते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशंस के साथ हमने किया था वैसे यहाँ पर हम डिवीज़न के साथ भी करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास फिर से एक भौतिक राशि है x, जिसकी निर्भरता दो भौतिक राशियों पर डिवीज़न के रूप में है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने सीखा था P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो यहाँ पर W एक भौतिक राशि है और T दूसरी भौतिक राशि है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पावर की निर्भरता इनके डिवीज़न पर है, ठीक है ना। ऐसे हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, विद्युत विभव एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होता था। तो विद्युत विभव की निर्भरता W पर और Q पर है, ठीक है। तो इस आधार पर अगर हम चलें तो फिर से हम
वैसे ही काम यहाँ पर भी करने वाले हैं जो हमने मल्टीप्लिकेशन में किए थे। सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, दोनों ओर लॉग लेने पर, तो जब हम लॉग लेंगे तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग a अपॉन b। हमने फार्मूला सीखा था log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ, यहाँ पर अभी मैंने किसी भी टाइप का बेस नहीं लगा रखा है, तो आप ध्यान रखिएगा जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आपको बेस दिया जाएगा। ये बेस या तो e हो सकता है या 10 हो सकता है। जब हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे तो हम इस बेस के विषय में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये हमने लॉग ले लिया। अब हम लॉग का फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहा और आप यहाँ देख सकते हैं m, तुलना करते हैं, m की जगह a लिखा हुआ है और n की जगह b लिखा हुआ है, और हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log m माइनस log n। ठीक है, इसके बाद फिर से वही काम हम यहाँ करेंगे। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, दोनों ओर अवकलन कराने पर। और कौन सा अवकलन? आंशिक। तो देखिए फिर से हम उसी फार्मूले के बारे में चर्चा करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो x का 1/x से हम कैपिटल लिख लेते हैं, साथ में डेल्टा x। m की जगह हमारे पास देखिए कौन सी भौतिक राशि है? a। और n की जगह पर कौन सी भौतिक राशि है? b। तो देखिए a के लिए 1/a और b के लिए 1/b डेल्टा b। तो यहाँ से देखिए डेल्टा x इज इक्वल टू हमें मिलेगा x, ये इधर चला गया मल्टीप्लाई में, डेल्टा a अपॉन a माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब हम बात करते हैं डेल्टा x की मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पर x की निर्भरता a में भी है और x की निर्भरता b में भी है, इसलिए त्रुटि a में भी आएगी और b में भी आएगी। और जब हम a को मापेंगे तो भी त्रुटि है, b को मापेंगे तो भी त्रुटि आ रही है। ऐसी कंडीशन में हमें अधिकतम त्रुटि के लिए दोनों त्रुटियों को जोड़ना चाहिए। तो अधिकतम संभावित त्रुटि के लिए हमें दोनों त्रुटियों को जोड़ेंगे, तो इस आधार पर हमारा एक्सप्रेशन बदल जाएगा, जो कि हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो ये हमारा x के मान में अधिकतम त्रुटि है। ठीक है, x के मान में मैक्सिमम परमिसेबल एरर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब हम डिवीज़न करेंगे और मैक्सिमम एरर की बात करेंगे तो मैक्सिमम एरर में हमेशा हमें इन्हें ऐड ही करना चाहिए। जैसे कि हमने व्यकलन में देखा था, यानी कि घटाने में हमने एरर्स को ऐड किया था, वैसे यहाँ पर भी हम एरर्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया x के मान में अधिकतम त्रुटि, और अब हम देखते हैं x के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। तो डेल्टा x अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये है मैक्सिमम भिन्नात्मक त्रुटि। अगर हम बात करें इसी में x के मान में आई प्रतिशत त्रुटि, तो हम कह सकते हैं डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। तो ये जो एक्सप्रेशन है
ये भिन्नात्मक का है और ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ये प्रतिशत त्रुटि का है। तो चाहे हम चाहे हम मल्टीप्लिकेशन करें, चाहे हम डिवीजन करें, दोनों ही केसेस में हम देख रहे हैं कि त्रुटि निकालने की व्यवस्था एक जैसी ही रहती है। ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम त्रुटि चाहिए होती है, इसलिए हम हमेशा त्रुटियों को जोड़ते हैं। फाइनली हम एक्सपोनेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में चर्चा करते हैं और मोस्टली हम इसका सबसे अधिक यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है x और इसकी निर्भरता है 3 क्वांटिटीज़ पर a, b और c पर, जहाँ पर a की पावर है p, b की पावर है q और c की पावर है r। तो इस तरह से हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन प्राप्त हो रहा है, जहाँ पर p, q, r संख्याएं हैं। संख्याओं में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि संभव नहीं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर त्रुटियों का विश्लेषण किस प्रकार करते हैं। जैसा कि पहले हमने देखा a बिलोंग्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a, b बिलोंग्स टू b प्लस माइनस डेल्टा b एंड c बिलोंग्स टू c प्लस माइनस डेल्टा c। ऐसे ही x बिलोंग्स टू x प्लस माइनस डेल्टा x। ठीक है, तो ये तो हो गई पुरानी बात, यानी कि a के मान में अधिकतम त्रुटि प्लस डेल्टा a या माइनस डेल्टा a, b के मान में प्लस डेल्टा b या माइनस डेल्टा b, c के मान में प्लस डेल्टा c या माइनस डेल्टा c और x के मान में प्लस डेल्टा x या माइनस डेल्टा x हो सकती। अब हमें इस एक्सप्रेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार का कोई विशेष फ़र्क नहीं है, फिर से हम काम वही करेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर। तो देखिए लॉग x इज इक्वल टू log a to the power p, b to the power q अपॉन c to the power r। देखिए यहाँ पर अगर हम अंश और हर को अलग अलग करें तो m की जगह पर हमें ऊपर वाला हिस्सा दे रखा है ये दोनों, और n की जगह पर ये दे रखा है। तो हम लगाते हैं फार्मूला log m अपॉन n। तो ये हो जाएगा log m यानी कि a की पावर p इंटू b की पावर q माइनस log c की पावर r। ये हो गया m अपॉन में था तो माइनस c की पावर r log c की पावर r। फिर से देखिए जो पहला एक्सप्रेशन है इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है, तो हम इसे m कह दें और इसे n कह दें, इसे अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा log a to the power p प्लस log b to the power q माइनस log c to the power r। अब हम यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करते हैं जैसा कि आपको दिखाया गया था लॉग में, log m to the power n इज इक्वल टू n log m, यानी कि हमारी जो घात होती है उसे हम आगे ले आते हैं। देख सकते हैं आप इस फार्मूले में। तो इस आधार पर अगर हम चलें तो हम देखेंगे हमारे पास आएगा log x इज इक्वल टू, सबसे पहले n की जगह हमारे पास p है, m की जगह a है, तो लिखा n log m, तो p log a प्लस q log b माइनस r log c। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। तो लॉग लेने वाला काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या करते थे, पार्शियली डिफरेंशिएट करते थे। तो हम इसको फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट कराएंगे तो log x का डेल्टा x अपॉन x, p एक कांस्टेंट है, मैं आपको याद दिला दूं, log c x d बाई डी एक्स 5 log x अगर आपके पास लिखा होता तो पहले आप 5 को बाहर कर देते और आप लिखते d बाई डी एक्स ऑफ log x, तो आपको मिलता 5 इंटू 1 अपॉन x। तो सिमिलरली हम यहाँ पर देख रहे हैं p हमारा एक कांस्टेंट है और p को हम इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे, तो p को हमने बाहर निकाल लिया। और देखिए डेल्टा a अपॉन a, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं। q बाहर है, इसे हम लिखेंगे डेल्टा b अपॉन b,
माइनस आर बाहर है, ये हमारा डेल्टा सी अपॉन सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम एरर की। तो जब हम बात मैक्सिमम की करते हैं तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया था, हम नेगेटिव साइन का यूज़ नहीं करते, हम सारे एरर्स को कलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पर पहला एक्सप्रेशन रिलेटिव के लिए देख रहे हैं, तो रिलेटिव में हम लोग देखते थे डेल्टा ए अपॉन ए, यानी कि एरर और वास्तविक वैल्यू का भिन्नात्मक स्वरूप। तो यहाँ से अगर हम चलें और हम बात करें मैक्सिमम की, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू P डेल्टा A अपॉन A प्लस Q डेल्टा B अपॉन B प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस R डेल्टा C अपॉन C। तो इस तरह से हमें ये मिलती है x के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। अगर हमें केवल त्रुटि निकालनी होगी तो हम इधर से x को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। x यहाँ डिवीजन में है, केवल डेल्टा x मैक्सिमम चाहिए होगा तो x की यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। हम बात करते हैं प्रतिशत त्रुटि की। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए हमें इसमें केवल एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। p एज इट इज़ रहेगा, डेल्टा ए अपॉन ए एज इट इज़ रहेगा इंटू 100 प्लस q डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस r डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये परसेंटेज एरर का है, और इसके ऊपर वाला जो हमारा फार्मूला है ये हमारा रिलेटिव एरर का है। और अगर हमें केवल और केवल एरर चाहिए तो ऐसी कंडीशन में हम इस x को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, और मल्टीप्लाई कराने के बाद इस पूरे सिस्टम में x का मल्टीप्लाई होगा और हमें केवल त्रुटि मिल जाएगी। मैं बार बार अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी हमें अधिकतम संभावित त्रुटि की गणना करनी होगी तो हम हमेशा त्रुटि को ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमने 5 एप्लीकेशंस यहाँ पर पढ़े मैथमेटिकल ऑपरेशंस के, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंट, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और घातांक। तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर न्यूमेरिकल किस प्रकार आते हैं, उनका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, किन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है, इस पर चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।